नमस्कार, मैं उमेश नगर निगम के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान 2026 में खेल कुर्सी का जो बात था श्रीमान, वह खेल कुर्सी पूरी तरह से हो चुका है। हम कोयलांचल के उस घेराबंदी की बात करें, कोयलांचल के उस बड़े समीकरण के परिवर्तन की बात करें जिसका नाम है श्रीमान मेयर। इससे पहले यह राजनीतिक विश्लेषण आपके पास पहुंचे श्रीमान, पहले आप ये जान लें। हिरन सब सुबह में उठता है। जी हां, हिरन जब सुबह में उठता है वह तेज इसलिए भागता है क्योंकि उसे अपने आप को बचाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर शेर जब सुबह में उठता है तो वह इसलिए बहुत तेज भागता है क्योंकि उसे अपना पेट भरना होता है। किसी को अपना जान बचाना होता है और किसी को किसी पर हमला करना होता है। राजनीति के अंतर्गत श्रीमान जो खेल कुर्सी का है ना, यह बड़ा अजीबोगरीब मामला आपके पास लाकर रखता है। कोयलांचल की धरती हमेशा गर्म रहती है। कोयलांचल की धरती राजनीतिक अखाड़ा और राजनीतिक पखवाड़े का, राजनीतिक विश्लेषण का सबसे बड़ा शोध सेंटर माना जाता है। इसको वो रिसर्च सेंटर माना जाता है जहां श्रीमान अपने कुनबों के माध्यम से लोग अपनी राजनीति तो शुरू जरूर करते हैं, लेकिन यह विश्वसनीय पूर्ण स्थिति के साथ अपने आप में भी यह विश्वास नहीं होता कि कल हमारे साथ होगा क्या। श्रीमान हम बात करेंगे मेयर सीट को लेकर। मेयर सीट के अंतर्गत जो घमासान मचा हुआ था, जो राजनीतिक घेराबंदी चल रही थी, जो राजनीतिक समीकरण चल रहा था, जो परिपक्व राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था, शब्दभेदी और शब्दहीनता के साथ शब्द शालीनता, दोनों चीजें इसी अखाड़े में दिखी। एक महीना के कुश्ती वाले इस दंगल में श्रीमान क्या कुछ देखने को नहीं मिला या किसी से अछूता नहीं है, लेकिन एक ऐसा घराना जो राजनीतिक परिशिष्ट से लंबे समय की यूं कहें पिछले 5 से 7 दशकों तक राज किए, एक बार फिर से करवट लेकर गद्दी उनके घर आ पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं श्रीमान सिंह मेंशन के संजीव सिंह जी की। संजीव सिंह जब 2017 से एक काली रात के काले धब्बे के शिकार वो हुए, अपने ही कुनबे से जुड़े हुए राजनीतिक शिकार में जब उनके साथ 7 से 7.5 वर्ष का भैया कारावास भी उन्हें झेलना पड़ा, और महज उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गज अखाड़े के नेता नीरज सिंह के लिए। नीरज सिंह एक ऐसा नाम, नीरज सिंह एक ऐसा सामाजिक दायित्व निभाने वाला नाम झारखंड की राजनीति के अंतर्गत कोयलांचल की धरती में जो सबके चहेते रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, उनका मौत का या उसके मौत के मामले में संजीव सिंह को 7 से 8 वर्षों तक जेल के अंतर्गत वही मंथन करना पड़ा कि आखिर मैंने गलती क्या किया था। 2025 के उस सिस्टम के माध्यम से जब वो बाहर निकले, एमपी एमएलए कोर्ट में एक सजा लंबे समय से जो चल रहा था, कोर्ट का मामला लंबे समय तक चल रहा था, उस कोर्ट के मामले की बात यही करे श्रीमान कि इसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब आता है एक नया भूचाल, एक नया सिस्टम, एक नया राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का फिर शोध सेंटर बनना धनबाद। इसी दौरान मेयर का चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाता है और बड़े आनंद फानंद के तरीके से यह कभी सोचा नहीं गया था कि संजीव सिंह फिर से खड़े हो जाएंगे और इतने बड़े धुरंधरों को राजनीतिक पटकनियां देते हुए बन जाएंगे यहां के मेयर। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सबसे पहले यह आपको समझना पड़ेगा कि झरिया की राजनीति जब आपने करवट लेते हुए देखा है तो हमेशा समीकरण यही रहता था, दायां बायां दायां बायां दायां बायां, अभी ये तो बाद में हो, अभी ये तो बाद में हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, जिनके पिता विधायक, जिनकी मां विधायक, जिनकी पत्नी विधायक, ऐसे में अपने आप को सात्विक तरीके से लाकर राजनीति के उस अखाड़े में अपने ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ सीट निकाल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह सबसे बड़ा फायदा यह मिला कि भाजपा के अंतर्गत, भाजपा के खेमे से टूटकर बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हो गए श्रीमान जो भाजपा के लिए ही पन पड़े, भाजपा के ही अखाड़े में बन गए। सूर्य ग्रहण तो कोई चंद्र ग्रहण, भाजपा का यह सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण मुझे लगता है श्रीमान संजीव कुमार अग्रवाल को आगे निकलने का सबसे बड़ा बाधा बन गया। दूसरा सबसे बड़ा युवाओं में जो एक वाइब्रेशन क्रिएट करने का जो बहुत बड़ा जिम्मेदारी था, जिसको 100% आप नहीं कर सकते हैं, जिसका 500% विश्लेषण श्रीमान युवाओं ने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से निभाया। सोशल मीडिया में जो वाइब्रेशन क्रिएट करने का जो पॉलिटिकल स्टैंड या स्ट्रेटेजी मेंटेन करने के लिए जिन लोगों को रखा गया था संजीव सिंह के पक्ष में बड़ा जोरदार किया गया। हम सीधी भाषा में यूं कहें कि पूरे 2800 प्रत्याशी मिलकर जितना सोशल मीडिया में एक वाइब्रेशन क्रिएट करने का काम कर रहे थे, उनके भी पूरे कंपेनिंग का श्रीमान संजीव सिंह का केवल 50% ही मान सकते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट करने में संजीव सिंह यहां पर पूरी तरह से सामर्थ्य रहे, और इस सामर्थ्यवान चीजों का न केवल आउटपुट मिला बल्कि श्रीमान इसका विश्लेषण आप
जीत के तौर पर देख सकते हैं। तीसरा बड़ा जो समीकरण हुआ, इतने लंबे समय तक जब वो राजनीति से अछूता रहे, राजनीति से दूर रहे, तो एक मरमाहत करने वाली बात उनके परिवार के साथ आई और एक सेंटीमेंट आकर जुड़ा, ऐसा जो सेंटीमेंट जेल से निकलने के बाद चहुओर भाजपा के खेमे से जो विरोधी दल बने हुए थे, भाजपा जो घेराबंदी कर रही थी, शब्दभेदी बाणों का रूप चला रही थी, ऐसे में उस सोशल फैक्टर को उन्होंने बहुत बड़ा माना। आपने सुना ना सोशल पुलिसिंग, कि पुलिस के दफ्तर में जाए तो हाँ एक कप पानी मिलेगा, चाय मिलेगा, मैंने बहुत सारी चीजें। इसी तरह इस बार जो पूरा उनके साथ सिंह मेंशन का एक पारंपरिक दबदबा वाली बात जो कही जाती थी, वो उनके भाषण में इस बार नहीं दिखा। डाउन टू अर्थ जिस तरीके से अपनी बात को वो रखते चले गए और कंपेनिंग इतना जोरदार रहा कि उसका प्रॉपर आउटपुट जीत के तौर पर दिख गया। चौथा सबसे बड़ा समीकरण ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ में चला। भाजपा के खिलाफ में वहां के भाजपा के विधायक, लंबे समय से वहां भाजपा के सांसद, अभी भी भाजपा के सांसद, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, भाजपा भाजपा भाजपा। हालांकि उनकी अपनी ही पत्नी भाजपा से विधायक है जरिया की, लेकिन फिर भी भाजपा का एक एंटी इनकम्बेंसी मुझे लगता है एक ऐसा फैक्टर बनकर उभरा जो संजीव सिंह को जीत दिलाने में, भैया ये जो बहुत बड़ा अंतर है ना, ये काम कर गया। चंद्रशेखर अग्रवाल का भी वोट हम कम नहीं मान सकते हैं। इससे पहले वो 90,000 के आसपास के वोट से जीते थे, लेकिन इस बार जो 1 लाख का वोटर का स्ट्रेटेजी जो पार हुआ, जिसका पीछे सीधा कारण है एक युवा के तौर पर जो राजनीतिक दिल के अखाड़े पर कुश्ती लगाना तो नहीं कहेंगे, लोगों का विश्वास जीतने की बात अपने शब्दों से, अपने माइक से, अपने लोगों के बीच में जाकर रखने का बात संजीव सिंह ने किया। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फैक्टर मान सकते हैं उनकी जीत का। अब होने वाला है क्या आने वाली राजनीति में, क्या कोयलांचल के अंतर्गत राजनीति का सिस्टम कुछ बदलेगा? भैया बदलता उदलता कुछ नहीं है, लेकिन विकास की बात तो रखी जाएगी। एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा तकबा उनके खिलाफ अभी भी घेराबंदी चहुआ करेंगे, उसका नाम है श्रीमान भाजपा। अब देखना है कि भाजपा का अगला स्टंट क्या हो सकता है। क्या उनकी पत्नी जो वहां से विधायक है श्रीमान, क्या उसको लेकर भी चर्चा होगा? देखिए कयास का बाजार गर्म है, गलियारों में यह चर्चा चल रहा है कि जिस तरीके से मेयर की सीट पर काबिज हुए हैं, यह संघर्ष भरा रहा, यह चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि कोई भी व्यक्ति जब जीतता है, चाहे वो पार्षद हो या वार्ड पार्षद या फिर वार्ड सदस्य का ही चुनाव ग्राम पंचायत से क्यों नहीं जीतता हो, भैया आसान नहीं रहता। ये खेल कुर्सी वाली जब आप बात कहेंगे ना, तो खेल कुर्सी में 3 चीजें आपके आसपास जरूर घूमती है। आपका विरोधी कितना सक्षमता के साथ आपको घेरने की कोशिश करता है, वो लगातार संजीव सिंह के साथ अभी भी है, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। दूसरा राजनीति का जो प्लेटफॉर्म होता है कि आप जिन वादों को लेकर उतरे थे, आप जिन घोषणाओं को लेकर लोगों के बीच में रखे थे, आप जिन नॉन मैनिपुलेशन थ्योरी को लाकर रखने का आपने कोशिश किया था, इस पर आदमी विश्वास तो कर लेता है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चुनौती और संघर्ष बन जाता है यदि उसका आउटपुट नहीं मिले तो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर लोग आपको सिंहासन पर बैठाए हैं, तो श्रीमान उस सिंहासन के पीछे का पुराना फीडबैक वर्सेस आपका प्रेजेंट अपकमिंग फीडबैक, ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें बड़ी मायने रखती है। क्या कुछ होगा कोयलांचल की राजनीति में? धनबाद गर्म है, धनबाद गर्म था, धनबाद गर्म रहेगा। मैंने तो आपको सीधा बताया, कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ है, कोई अपना पेट भरने के लिए लगा है। अब ये वोटर है, वोटर को समझना पड़ेगा, सपोर्टर को समझना पड़ेगा। और जो तमाम चीजें, विकास की गाड़ी लंबे समय से शायद रुकी हुई थी, श्रीमान कार्यपालक जो एग्जीक्यूटिव के माध्यम से लंबे समय से जो चल रहा था नगर निगम, क्या ये तमाम चीजों को फ्लैशबैक से निकाल के आगे एक ऐसी गाड़ी में सवार कर पाएंगे संजीव सिंह, जिसका नाम है विकास? बहरहाल खेल कुर्सी में 2017 का हुआ खेल और 2026 में हो गया बड़ा खेला। ये खेला हॉबिक वाला स्टेटमेंट भैया ममता दीदी ने ना जाने बंगाल के हर एक मंच से उन्होंने रखा था, लेकिन अब वो झारखंड के मंच में दिखने लगा। मेयर की कुर्सी पर काबिज तो हो गए हैं संजीव सिंह, अब देखना है कि कितने प्रॉपर ढंग से घोषणाओं को लाकर रखते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, विरोधी के उन भाषणों को अब क्या कहेंगे? इनके समर्थक या सपोर्टर, वोटर तो कुछ नहीं करता, वोटर एक वोट देता है फिर साइलेंट हो जाता है, लेकिन अब सपोर्टर जिन तरीके से कयासों का बाजार गर्म करके सोशल मीडिया में नए नए रील्स, नए नए चैट जीपीटी के माध्यम से वीडियोस बनाकर रखा जा रहा, एआई का जो पूरा प्रयोग इन दिनों दिख रहा, क्या ये प्रयोगशाला वाकई आने वाले में टकराव की राजनीति में दिखा दे? बहरहाल बहुत कुछ धनबाद में बदलेगा, यही उम्मीद हम लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं उम्मीद उन चीजों का जिन घोषणाओं को लेकर संजीव सिंह ने 1 लाख से अधिक मतदाताओं के दिल पर राज किया है। मैं जरूर उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले समय में नगर निगम में 3 चीजें जरूर खत्म होती हुई दिखेगी। लोगों की समस्या, तात्कालिक भ्रष्टाचार
और जो सर्विस एक्ट की बात कही जाती है कि किसी भी काम को प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर नॉन मैनिपुलेशन थ्योरी से अगर रख दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कुंभ आपका खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सिंह जी, आपके लिए शुभकामना है व्योम टीवी की तरफ से। लेकिन महज आम जनता के लिए अगर यह सशक्त और सरल तरीके से अगर बन जाएगा मामला, ताकि अपने काम को निपटारा आसानी से कर सके, तब तक के लिए आप सभी को व्योम टीवी के स्पेज पे धन्यवाद। और हम तो पूछेंगे कि इस कड़ी में लगातार जिन मुद्दों को लाकर आपके पास रखते हैं, यह आपका स्नेह और प्यार।